और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती किसी वैल्यू से, तो उसी वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर भी आता है। तो यही मान उठाकर हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे, आंसर हमारा आएगा साइन 2 इंटू 90 प्लस 0/3, ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 को हम बोल सकते हैं कॉस 30। ध्यान से देखिए, हमारे सारे आंसर जो है, हमारे सारे नहीं, दो आंसर कॉस में है, दो आंसर तो गलत हो जाएंगे। साइन अल्फा/2 मतलब साइन 45 हुआ, साइन अल्फा/3 मतलब साइन 30 हुआ, जबकि यहां क्या आ रहा है साइन 60। आप बताइए, अगर गो थ्रू ऑप्शन आप जाते हैं देखते हैं तो साइन अल्फा/3 का मतलब हो गया साइन 30, और साइन अल्फा/2 का मतलब हो गया साइन 45, जबकि आ क्या रहा है साइन 60। साइन 60 को बोल सकते हैं कॉस 30। कॉस 30 का मतलब कॉस, बताइए बीटा बाई कितना, अल्फा है, ठीक है अल्फा/3। अल्फा की वैल्यू 90 है ना, तो 90/3 का मतलब ही 30 होता है ना। रख तो दिए। अब गो थ्रू ऑप्शन करने की बात आप कर रहे हैं ना, तो बात तो बराबर पड़ेगी, चाहे गो थ्रू ऑप्शन कर ले चाहे डायरेक्ट बोल दें। हमने चेक ही तो किया है कि साइन अल्फा/3 और साइन अल्फा/2। अच्छा ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या थी 90, हाँ ठीक है। ए और सी गलत हो रहे हैं, आंसर किस में आएगा कॉस में, तो हमने चेक किया है सही है। गो थ्रू ऑप्शन में भी आप अल्फा का मान रख के सबकी वैल्यू निकालते न्यूमेरिकल, जिसमें √3/2 वैल्यू आ जाती वही आंसर क्या होगा सही होगा आपका। टोपी वाले बच्चे के बगल में आप खड़े हो जाइए। ट्रिग्नोमेट्री सब समझ में आती है? क्यों, पहले कभी पढ़े नहीं है? कब से पढ़ रहे हैं बाबू? हाँ, तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर लिए, आपको क्यों नहीं कर पाए? दीपचंद जी को तो सब समझ में आता है। दीपचंद जी से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं ये भी, आपको क्यों नहीं आता? आप रेगुलर क्लास में हैं? कभी बताया नहीं आपने मुझे कि सर नहीं आता मुझे ट्रिग्नोमेट्री, कभी बताया है आपने? गधे के गधे रह जाओगे, बदतमीज कहीं के, बदतमीज गधा। बोले हैं ना आप लोग, बताइए जहां प्रॉब्लम हो रही है, हम ध्यान देंगे आप पर। दीपचंद जी पे पूरा ध्यान दिया जाता है, तुम गधे रह जाओगे। लिखित ले लो हमसे, मुंह बैठ के बस बनाओगे, दांत दिखाओगे, हम ऐसे ही समझ में आ गया, ये बस समझ नहीं पा रहा है गधा। मुंह बना रहा था क्वेश्चन देख के, समझ में आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन से कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैठ के बनाते रहोगे मुंह जीवन भर, बदतमीज। बैठो यहाँ, बैठे रहो बस, और कुछ कर नहीं पाओगे। चलिए, अभी हमारी बातें बुरी लग रही होंगी जबकि गलती आपकी है। हमारी क्या गलती भाई, हम तो पूछते ही समझ में आया कि नहीं आया। अब दीपचंद जी बताएं, उन्होंने और उनके अंदर काफी प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है इस समय। कम से कम आप हमें बताए होते तो हम आप पर प्रेशर डाले होते, चीजें समझ में आती। कभी नहीं पढ़े हैं तो अब समझिए कि अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, मुंह बनाएंगे केवल विभिन्न प्रकार के। और कुछ गधे एकदम पीछे बैठ जाते हैं कि हमको कोई पकड़ ना पाए, कोई क्वेश्चन ना पूछ पाए। ये सवाल है बच्चों, देखिएगा साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा। खड़े हो जाओ, क्वेश्चन पूछेंगे हम। तीनों आइडेंटिटी सुनाइए क्या है। हाँ आप तीनों आइडेंटिटी सुनाइए। साइन स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, हाँ हाँ, ऐसे ही तीन थे ना, बताइए। और एक टैन कॉट में भी था, टैन कॉट सेक कॉसिक में भी था पैटर्न, वो सुनाइए। अब बाबू बताइए मेरी क्या गलती इसमें?
आपको आइडेंटिटी तक नहीं याद हो रहा, बुरा मुझे लग रहा है ना, पढ़ा रहा हूं इतनी मेहनत से आप लोगों को, ये चीजें समझ में आए, कैसे चलेगा काम आप बताइए। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान बताइए आप। 1 होता है इसका मान, बोले थे ना संडे तक तैयार कर लेना, तुम क्यों नहीं तैयार किया? दिमाग तुम्हारा भी खराब है। बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है? बोले थे ना पूरा रिवीजन करने के लिए, क्यों नहीं हुआ? मतलब गधों की कमी नहीं है क्लास में। आप बताओ क्या होती है इसकी वैल्यू? मेरी क्या गलती आपको नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोग रह जाएंगे ऐसे ही, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, लिखवा लीजिए हमसे। अभी तक नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ा रहा हूं एकदम जीरो लेवल पे। कई बच्चे जो इंटर तक मैथ पढ़े होंगे मुझे मन ही मन गाली दे रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, इतनी इजी चीजें। ये आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। बताइए दीपचंद जी खड़े होइए, बताइए क्या होती है इसकी वैल्यू? तुम गधाओं के पापा हो गए हो, बदतमीज कहीं के। बताइए क्या होती है इसकी वैल्यू? इतना ध्यान देने के बाद फिर भी ये गधा कर नहीं पा रहा है, बदतमीज कहीं का। ये सब दिमाग मेरा बच्चे खराब कर चुके हैं, अब क्वेश्चन में मिट गया, फिर से कराना पड़ेगा। बैठिए दीपचंद जी, हंसिए मत बच्चों, मुझे हंसी आ गई फर्जी में, बहुत सीरियस मैटर चल रहा था। साइन अल्फा इक्वल टू 1/sec 30 प्लस अल्फा। मेहनत करिए बच्चों, देखिए नहीं करेंगे, रूम पे नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं सिखा सकता आपको, कोई नहीं सिखा सकता। पढ़ना तो पड़ेगा, मन नहीं करता होगा मुझे पता है। साइन का कॉस यानी कि दोनों कोणों का योग 90, मन नहीं करता ये सब करने का, और जो चीजें नहीं आती वो और मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पूछा क्या है? साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, क्या होगा? साइन 30 प्लस कॉस 60, 1/2 प्लस 1/2 1। ये आपका आंसर। दीपचंद जी आप खड़े होइए, तीनों आइडेंटिटी सुनाइए। गलत डुबा दिया ये नाव, रहने दो, तुम बैठो, तुमसे ना हो पाएगा, बैठो। बैठ जाओ, बैठिए, बैठ जाओ लल्ला, बैठ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए आगे देखिए, 312 साइन 17 बराबर एक्स वाई बाई, वैल्यू चाहिए सेक 17 माइनस साइन 73। बच्चों ट्रायंगल मेंटेन कर लीजिए। शुरुआत में दीपचंद जी सही चल रहे थे, ये 90 17 है तो पक्का ये 73 होगा। मैं त्रिभुज है, समकोण में ही ये आपके भुजाओं का अनुपात है, जैसे कोई टी रेशियो है तो वो समकोण में ही भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। समकोण त्रिभुज बना लिया, 90 हो गया, ये एक न्यून कोण है तो यहाँ 17 दे दिया, तो ये एक अकेले 90 है, तो इन दो कोणों का योग भी क्या होगा? 90 होगा ही, तो एक 17 है तो एक 90 माइनस 17 यानी कि 73 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये x होगा, ये y होगा, और ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सेक 17 की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस यानी कि बाई माइनस साइन 73। ये गड़बड़ हो गया क्या? सेक 17 उल्टा हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, हम भी दीपचंद जी बन गए हैं। चले देखिए क्या होगा, वाई अपॉन
अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये वाई स्क्वायर आएगा माइनस ये वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, सब सही है, वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स, वाई से वाई कैंसिल, रिजल्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर। कितने लोगों की का ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, हाथ उठाइएगा। अब गलत नहीं होगा ना, कुछ नहीं होता ऐसे सवाल में, पूछा जाता है। देखिए साइन 17 बराबर एक्स बाई वाई, पक्का ट्रायंगल ही मेंटेन करेंगे, और 17 दिया है तो पक्का अगला वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जाता है ये क्वेश्चन। आगे भी पेपर में आपके बना हुआ है, पेपर का ही क्वेश्चन है और ऐसे सवाल बना देता है पेपर में, ठीक है। तो आराम से नॉर्मली कर सकते हैं ट्रायंगल मेंटेन करके, कुछ भी नहीं है। ये 90 17 है तो ये 73, या अगर आप 17 पे ही करना चाहते हैं तो साइन 73 को ऐसे ही cos 17 बोल सकते हैं। साइन 73 को क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, cos 17 बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए साइन 5 डिग्री को क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में, साइन 5 का मतलब क्या, साइन 5 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में ले जाएंगे तो क्या होगा? पढ़ी नहीं है आप, फिर भी पढ़ी नहीं है आप, अच्छे से नहीं पढ़ी, पढ़ी है वीडियो देख देख के, झूठ बोल रही है, नहीं पढ़ी है आप। आगे देखिए, प्रूव दैट के क्वेश्चन किया है आपने, उसी में तो बार बार उसको लगाना चाहिए ना। टाइप 1 टाइप 2 पढ़ी है, प्रूव दैट वाला नहीं किया आपने, उसको करिए, आज कर लीजिए पूरा। देखिए लीवोलन से भी एक कमेंट आ गया, 311 क्या है, कहां माइनस है 311 में, कहीं माइनस नहीं है, साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, कहीं माइनस नहीं है राज सिंह। चलिए अगर आप में माइनस है तो उसको प्लस बना लीजिए। तीन सौ तेरह, ये तो हो जाएगा। चलिए आप ही बताइए ओरल, डरिएगा नहीं कि आप ही से पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, इससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो ज्यादा समझेंगे। बताइए सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई कितना होगा, कैसे ये क्वेश्चन होगा? साइन एक्स प्लस वाई का मान चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वाई आपको निकालना पड़ेगा, और सेक बराबर कॉसेक दिया हुआ है, तो सेक का कॉसेक, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 90, सेक इज इक्वल टू कोसेक दिया है ना। ये कब होता है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में पढ़ाया है, ये कब होता है, जब x बराबर, सॉरी क्या बोले थे बच्चों, जब दोनों कोणों का योग 90 हो। x प्लस वाई बराबर क्या, 90, तो ऐसे ही x प्लस वाई 90 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आप बताइएगा, आप ही केवल बताइएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सही है, आंसर आ गया 1, ठीक है, सही है। 314 भी आप ही बता दीजिए, बढ़ के आई हैं आप। यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण है तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, कौन सा संबंध गलत है, डायरेक्ट बताइएगा, आप ही बताइएगा और कोई नहीं। दीपचंद जी आप खड़े हो जाइए, बताइए डायरेक्ट कौन सा संबंध गलत है, आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका, हाँ आप ही का क्या नाम है, हाँ वारिस, वारिस बताइए कौन सा संबंध गलत है। सी वाला, कैसे सी वाला,
हाँ वेरी गुड, पढ़ा तो है ये बच्चा। tan का कॉट हो रहा है tan का कॉट होना चाहिए, जबकि tan का सेक दिया हुआ, चूंकि a प्लस बी बाई टू और c बाई टू कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। a प्लस बी बाई टू और c बाई टू ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं तो tan का कन्वर्जन किस में होना चाहिए? कॉट में। चलिए बारिश तो बता दिए भाई, चलिए ठीक किया काम आपने। क्या है, कौन सा संबंध गलत है ना? तो सी वाला गलत है। क्या है? हाँ 313 क्या? कहा 90? एक्स का मान बोल रहा है ना, एक्स प्लस वाई का तो नहीं बोला है। एक्स का मान 90 के बीच में, 0-90 के बीच में बोला। चलिए बारिश बता दिए, दीपचंद जी आप भी बताए हैं। चलिए बैठ जाइए दोनों लोग। आइए देखिए 315 315 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है ना। वैल्यू चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। करना क्या है, कहीं भी देखिए पावर 4 में कोई वैल्यू दिखती है तो उसको आपको ब्रेक करना होता है अलजेब्रा के फॉर्मेट में। आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न आ गया। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। मिटा दीजिए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। सही है बच्चों पीछे तक? अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सबको याद रहना चाहिए, वारिस आपको भी याद रहना चाहिए, सबको याद होता है, मोदी जी को भी इसका फॉर्मूला याद है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी बोलते हैं अपने भाषणों में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सही बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। ठीक है, वो दो दो चीजें उनको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो अपने स्पीच में यूज करते हैं ये दोनों फॉर्मूला, इसलिए मैंने बोला। तो आपको तो याद होना ही चाहिए, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए उनको कौन सा एसएससी देना है। चलिए फिर भी देखिए, ये 1 हो गया और अब आपके पास ये पैटर्न बचा है, ये पैटर्न बचा है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहां है, इसको भी हम किस में ले आए? कॉस में ले आए। तो कॉस मिलाने के लिए आपको आइडेंटिटी पता है, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस केस बड़ा सेंसिटिव होता है, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यही गलती हो गई। ठीक है, यही गलती हो गई, क्योंकि माइनस का बाद में अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और ये 2/3 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 2/3। अच्छा ये तो आ गया ना माइनस, यही चाहिए था, यही प्रश्न था हमारा, और ये प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हुई है। ऐसे ही करना, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। वारिस दीपचंद जी दोनों लोगों को आ गया समझ में? और बच्चा कोई कह दे कि हमको कम आ रही और कोई कह दे, बाद में अगर जो बोला कि कम आ रही तो उसको तोड़ेंगे। आज अभी भी समय है, अभी हाथ से समय निकला नहीं है। ठीक है, कहिए तो एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूं आप लोगों की आज ही 9:30 बजे से। जिनको टिग्नोमेट्री कितने लोग कम आ रही बताइए, एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूं रेगुलर 1 हफ्ते की, प्रूव दैट वाली। 1, वारिस 2, 3, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? आपको कम समझ में आती है? नए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाइए।
4 6 सवाल लग नहीं पा रहे हैं, सही बताइए, तो उसको देखते हैं। ठीक है, उसमें तो हमें वो भी पढ़ाना है कि पावर, ये पढ़ाया नहीं है मैंने इंडिविजुअल में, पावर आपका, पावर घात वाली संख्या दी गई है, आखिरी के 2 अंक निकालना, ये भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे इस बैच में। चलिए पढ़ाऊंगा, आगे देखिए, याद दिलाया करिए डेली डेली। हो गया ये? अब आइए अगले क्वेश्चन। तीन सौ 10 cot 20 cot 60 cot 70 cot 80। चलिए, cot 10 cot 20 cot 60 cot 70 cot 80, cot 10 से cot 80 कैंसिल, cot 20 से cot 70 cot 60 की वैल्यू, यही आपका आंसर। वारिस आपको पता है cot 10 से cot 80 क्यों कटा है? जानकारी है आपको? बताइए। अपोजिट तो नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ, क्या है, हाँ वो इसको 1080 लिख सकते हैं, वो cot 80 है, कट गया। आ तो रहा है बारिश, थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। मुझे लगा कि आइडेंटिटी नहीं याद है, तो मुझे लगा कुछ नहीं याद है आपको, थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप। बच्चियों में से किसी ने बोला है, कुछ बोला है आप लोगों ने? चलिए बैठ जाइए, बहुत खराब नहीं है आपका परफॉर्मेंस, सीख लेंगे सब, सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, क्या करें, बच्चों गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में आदमी के मुंह से बहुत उल्टा सीधा निकलता ही है, जानते ही हैं आप लोग। 7/5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 है। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या करना है सबको पता है, कुछ नहीं करना इसमें, बस स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, दूरदृष्टि का प्रयोग करना है इसमें, स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, बच जाएगा आपका वहां से साइन थीटा कॉस थीटा, वही आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, सीधे ऐसे ही करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25। बच्चों इसकी वैल्यू क्या, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25। चलिए, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 49/25 माइनस 1 है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 24/25। देखिए 2 इंटू ये है और ये 24 है, तो कटेगा ये, 2 1 से 2, 12 2 से 24, तो क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/25। सही है, आ गया समझ में? तो इंग्लिश मीडियम वाली बच्ची चली गई क्या, आप हैं, समझ में आ रहा है आपको? इसमें तो लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मेहनत करिए आप लोग। देखिए कोचिंग आने से और बैठ जाने से कुछ नहीं होता, रूम पे जाके पढ़ना पड़ता है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कोचिंग से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी चीजें आपको आएंगी। आप ही बताइए दीपचंद जी, आप ज्यादा मेहनत रूम पे करते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती है कि नहीं? कल सोए हैं आप आराम से, कुछ लगाए हैं टिग्नोमेट्री? जल्दीबाजी में नहीं बता पाए, बैठिए। 318 tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0, नोट कर लीजिए इसको पहले। मेहनत करिए बच्चों, अभी तो चल रहा है टिग्नोमेट्री स्टार्टिंग का, 1000 क्वेश्चन तक जाना है अभी, तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को।
बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भी जाएंगे। क्यों छोड़े जाएंगे? क्योंकि 1000 क्वेश्चन आपको भी पता है कि संभव है नहीं कराना क्लास में, तो आपके लिए छोड़े जाएंगे जो इजी होंगे। तो आप पहले से अपना लेवल नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या हम एक एक सवाल थोड़ी छपवाएंगे? संभव ही नहीं है छपवाना। शाम वाले बैच में एक एक कराने के चक्कर में बहुत टाइम लग गया। इस बैच में एक एक नहीं कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन छोड़ूंगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। इसलिए एक एक सवाल पे पकड़ मजबूत करके चलिए कि आप लगा लें क्वेश्चन। क्या है तेलियरगंज वालों, बात समझ में हमारी आ रही है कि नहीं? प्लीज सर बताइए, मैं क्लास और लिवोनन दोनों का स्टूडेंट हूँ। क्या कह रहा है बच्चा रविकांत? मैंसुरेशन की आज शीट नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। चलिए अब इसके बाद ये सब तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है कि शीट नहीं आई है मैंसुरेशन की। हाँ चलिए देखिए 318 tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 है। sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर भी 0 होगा। क्यों बच्चों? थीटा बराबर 45 पे सेटिस्फाई होगा। होगा थीटा बराबर 45 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाइड। सीएस का मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहां भी बच्चों वही मान रख देंगे, थीटा बराबर 45 साइन 45 माइनस कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 0। चलिए हो गया। एक्स्ट्रा क्लास कल से लगाऊंगा आप लोगों की 9:30 से, लैब में लगाऊंगा, अभी लैब चालू नहीं हुआ है, 1 हफ्ते का। चलिए आइए देखिए 319 नंबर का सवाल है, 319। sec 4 थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू cosec 50 माइनस थीटा। वैल्यू चाहिए थीटा का। चलिए कोई नहीं बोलेगा, आप बताइएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। जब सेक का कॉसेक होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोगों को सिखाया गया है कि दोनों कोणों का योग 90। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। 50 से 50 कैंसिल, 5 थीटा इज इक्वल टू 90। देन 3 थीटा, अच्छा हाँ 3 थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा बराबर, ये फ्री का नंबर दिलाता है, इसमें कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन। आइए चलिए देखिए 320 3 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट में साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। लीजिए देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था साइन कॉस में ऐसे सवाल होते हैं, पावर बड़े बड़े होते हैं, कोण का मान या तो 0 डिग्री रख दीजिए या तो 90 डिग्री रख दीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। नहीं तो बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। होगा क्यों नहीं होगा, इस समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर सीधे सीधे x बराबर 0 डिग्री रख देना है। 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 1 पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में 0 प्लस 1 पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 0।
1 प्लस 0 नहीं, 0 प्लस 1। ये आ गया बच्चों 3 प्लस 6 प्लस 4, कितना? ये आपका आंसर है। क्या है? एग्जैक्टली क्या? 90 रख लीजिए, आंसर आएगा। देखिए कोई आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, आप थीटा का कोई भी मान रखिए उसका मान आएगा। न्यूमेरिकल आंसर अगर आ रहा है उसका तो आएगा। ठीक है, हाँ निश्चित रूप से यही आएगा, तेरा ही आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है बेसिक बाबू, स्क्वायर करिए फिर अगेन स्क्वायर करिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है आइए चलिए देखिए 321 321 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2। 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान चाहिए। बच्चों देखिए अगर कोई कंडीशन आपके सामने, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, आपके सामने आए तो एक बार कोई मान रख के देखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो गई कंडीशन सेटिस्फाई तो निश्चित रूप से आंसर उसका बहुत जल्दी प्राप्त होगा। थीटा बराबर अगर मैं रख दूं क्या 45 डिग्री, तो क्या स्थिति हो रही है? 2 इंटू 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो ये 2 बाई √2 माइनस 1 बाई √2, तो 1 बाई √2 आएगा इज इक्वल टू 1 बाई √2। कंडीशन देखिए मान रखने का तरीका क्या होता है। एक ये कंडीशन है और ये हमारा क्वेश्चन है। कोई कंडीशन आए तो हम कंडीशन में कोण का कोई मान रख के देखेंगे कि किस मान पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। चूंकि ये √2 वाली चीज है तो एक हमारा कॉमन सेंस हमें कहता है कि 45 वाली वैल्यू रखें तो शायद यहाँ हमारा काम बन सकता है। तो क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 45 रख देंगे। 45 रखेंगे तो ये हो गया 2 cos 45, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 बाई √2 माइनस साइन 45। हर एक बच्चा ध्यान देगा, बच्ची आप लोग भी, सबको आता है ना सारी चीजें। तो ये हो गया साइन 45 यानी कि 1 बाई √2। तो 2 बाई √2 में से 1 बाई √2 गया तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 बटा करनी में 2 √2। तो ये किसके बराबर, 1 बाई √2 के बराबर। कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। अब जिस वैल्यू से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसी वैल्यू से हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइएगा। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 साइन 45 प्लस कॉस 45, तो यह आएगा 2 इंटू 1 बाई √2 और प्लस 1 बाई √2, कितना आ गया 3 बाई √2। 3 बाई √2 नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ये मेथड 1 हो गया। हमेशा ये मान सेटिस्फाई नहीं होता, याद रखिएगा। अगर यही 1 बाई √3 हो गया होता तो बताइए, या कुछ और हो गया होता तो 1 बाई 5 हो जाता या कुछ और हो जाता, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर आप एंगल सर्च नहीं करते। तो भी इसका तरीका आपको पता होना चाहिए क्या है। याद आ रहा है किसी को इसका पैटर्न? हाँ वेरी गुड, √a² प्लस b² माइनस c² इसका आंसर होगा। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। एक पैटर्न मैंने पढ़ाया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c हो, a कॉस b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर √a² प्लस b² माइनस c² होता है कि नहीं? सिखाया था, याद आ रहा है? रिवीजन में ये चीज आई थी कि नहीं आपके? 2 दिन रिवाइज किया था इसको। ये अगर इतनी कंडीशन रहे तो ये वैल्यू निकल के आती है। देखिए प्लस है कंडीशन तो क्वेश्चन माइनस में, अगर कंडीशन माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में होता है, और गुणांकों की अदला बदली होती है। यहाँ गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, जो साइन थीटा का मतलब साइन थीटा में जिससे मल्टीप्लाई है वो नंबर ही आपका इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। गुणांक हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब ये कंडीशन हो गई हमारी,
तो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या 2 बोलिए, आप कहेंगे नहीं सर b इक्वल टू 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन टॉस इधर उधर किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी का भी कोफिशिएंट a बोल सकते हैं और किसी का भी कोफिशिएंट b बोल सकते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट बोलिए। हमने यहाँ पर cos थीटा का कोफिशिएंट 2 बोल दिया और sin थीटा का कोफिशिएंट b की वैल्यू हो गई 1, -1 नहीं ले रहे हैं 1 ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, बाद में स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाता है, सही है। अब देखिए और c की वैल्यू 1/√2, अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, किसकी चाहिए 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस c², याद आ रहा है बच्चों, भूलिएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कितना 3 क्या 1/√2 है, सॉरी हाँ 1/√2 है, 3/√2 ये वैल्यू आ जाएगी। हर एक बच्चा नोट करे, समझ में आया। पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, सबको क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। 322, यहां से आप ट्रायंगल मेंटेन कर लीजिए कंडीशन से, मिटा रहा हूं बच्चों। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए यहां पर आपने ऐसा सवाल स्टार्टिंग में ही किया है, आप यहां से कोई टी रेशियो निकाल लेंगे या कोई एंगल निकल रही हो तो एंगल निकाल लेंगे, एंगल नहीं निकलेगा, अगर आप सी एंड डी रूल लगा लेंगे यहां पर तो सीधे tan थीटा बराबर कितना दिखाई देगा 2, tan थीटा बराबर कितना दिखाई दे रहा है सी एंड डी से, जो बच्चा जानता है सी एंड डी उसको पता है, जो अलजेब्रा पढ़ा है उसको पता है, सीधे साइन बाई कॉस हो जाएगा 3 + 1 3 - 1, तो 4/2 हो गया, यानी कि 2 हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। जो सी एंड डी जानता है वो तुरंत मेंटेन कर लेगा, कितने लोग सी एंड डी जानते हैं हाथ उठाइए, तो आप लोग तो मेंटेन कर ही लेंगे, बाकी जो नहीं जानता उनके लिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, आपका इधर उधर गया तो आ गया ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ये कट गया 2 आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2, तो tan थीटा बराबर क्या 2 आ गया, तुरंत ट्रायंगल मेंटेन कर लीजिए, 2 का मतलब सबको पता है 2/1, तो ये 2 ये 1 ये 90 ये थीटा और ये √5 हो गया, सही है। अब मान डाल दीजिए सीधे यहां पर, ये होगा 2/√5 का पावर 4 और माइनस 1/√5 का पावर 4, कितना आ रहा है वो बताइए फाइनली, कितना 3/5, बढ़िया है, सही है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे, लीवोलन वाले और तेलियरगंज वाले हाथ उठा के सूचित करें अगर सब समझ में आ रहा है, बात मत करिए टोपी वाले, आगे वाला जो अंगड़ाई ले रहा है अब दोनों हाथ हिलाने लगा, रहा कहीं का, अभी पिटवाएंगे वहां एक्सपर्ट से, समझ में आएगा, सीरियस रहिए।
अब ये ना सोचिएगा बच्चों तेलियागंज वालों कि हम आप तक हमारी पहुंच नहीं है, हमारी पहुंच है। देखिए वहां एक्सपर्ट घूमने लगे हैं अब, राजू एक्सपर्ट। चलिए जरा देखा करिए बच्चों को बात ना कर पाए राजू सर। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या 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 HQ में मान, हाँ नहीं रख सकते, यहाँ साइन बाई कॉस का मान नहीं रखा जा सकता, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 2/1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपने a बाई बी का पैटर्न उठा लिया, a बाई बी बराबर मान लिया 2/1 आ गया आपका, और क्वेश्चन केवल a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। ये रेशियो की चीज है लेकिन ये रेशियो में नहीं है। ये भी अगर अपॉन में कुछ होता, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 होता तो मान रख सकते थे, यहां डायरेक्ट नहीं रख सकते। कौन था, सही पूछा बच्चे ने क्वेश्चन, वैसे ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं स्टार्टिंग में ही। ये अगर अपॉन में रहे, ये a बाई बी बराबर 2/1 का पैटर्न अगर आप उठा लेते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2/1, तो बच्चों ये भी आपका रेशियो पैटर्न नहीं होना चाहिए। रेशियो मतलब समथिंग बाई समथिंग का पैटर्न होना चाहिए, जबकि समथिंग बाई समथिंग का ये पैटर्न नहीं है, तो डायरेक्ट साइन थीटा बराबर 2 और कॉस थीटा बराबर 1 नहीं रख सकते। और आपसे भी ये जानते हैं कि साइन थीटा का मान 2 तो कभी हो भी नहीं सकता, ये भी पता है आपको, तो ऐसा मान उठ ही नहीं सकता। वैसे भी ये गलत है। यस क्या है, ये नहीं आ रहा है। CND क्या है, कोई बात नहीं, अभी बैठ जाइए बाद में सीखेंगे CND। ठीक है, यहाँ CND नहीं सीखना आपको अभी, आज अभी आज इसी पे काम चलाना है। योगांतरानुपात का नियम पढ़े हैं, वही है CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलिए योगांतरानुपात का नियम, चलिए देखिए 323। जिनको नहीं आता वो परेशान नहीं, सिखाऊंगा भाई, मैं अलजबरा में पढ़ाता हूँ वो सब, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ऐसी क्या आंसर नहीं आया आपका बिना उसके, आया है, नॉर्मली आया है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, थीटा का मान। चलिए वारिस खड़े होइए, इस क्वेश्चन को वारिस आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दीपचंद जी आप कर लेंगे, हाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में करके कर लेंगे। आप ये क्वेश्चन कर पाएंगी। तीनों बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें थीटा का मान पूछे तो कभी नाम में सिर नहीं हिलना चाहिए आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है आप नहीं तोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, क्या ऑप्शन से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन में से ही तो कोई एक ऑप्शन सही होगा जो थीटा की वैल्यू दे रहा हो। क्या क्या है, क्या क्या है, 60 है, 30 है, 0 है, 90 है। 90 तो लेंगे नहीं, 0 लेंगे नहीं, तो 2 वैल्यू होगी नहीं क्योंकि 7 लाना है। 60 और 30 में चेक करेंगे, अगर आप यहां पर 60 रख देंगे, सेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60, 7, इसकी सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 7, 7 बराबर 7, कंडीशन सेटिस्फाई। यही क्या है, सही है। कैसे किया, गो थ्रू ऑप्शन। अब बताइए, कभी नाम सिर नहीं हिलना चाहिए, समझ में आया। आप लोग भूल जाते हैं जो बातें पढ़ाई लिखाई जाती हैं, भूल जाते हैं आपको, तो गलत है। इससे तो वीडियोस भी हैं सारे के सारे, टेलीग्राम पे लिंक भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, वापस से बार बार देखिए, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। भूलिए नहीं, आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं या नहीं आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजा आता है। रीजनिंग ही तो है इसमें, और क्या है, रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग है, केवल कुछ फॉर्मूला है और रीजनिंग का प्रयोग करके आंसर देना है, और क्या ही है इसमें, बताइए, कुछ नहीं। बच्चों बताइए, कुछ है कठिन। चलिए वारिस थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा आपको, लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगेगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे कैसे, अंदर तक हर्ट होना चाहिए। सर ने कह दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा,
कैसे नहीं होगा सर को अब मैं दिखाऊंगा, सिलेक्ट होके दिखाऊंगा, ऐसा सब होना चाहिए। मन ही में हमें गाली भी देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यस बताइए क्या है, बैठिए दोनों, क्या है 322। परिमेयकरण क्या होता है यहाँ पर भाई, परिमेयकरण का है क्या, क्या मतलब है यहाँ पर? आप ये कहना चाहते हैं कॉन्जुगेट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आप ये कहना चाहते हैं ना। परिमेयकरण का क्या मतलब है यहाँ पर? अब देखिए हर वो प्रोसेस जिससे आपका आंसर आ रहा है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रूल के अकॉर्डिंग रहिएगा। अगर आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? रीजनिंग है, आप रीजनिंग लगाइए, चाहे जैसे भी ब्रेक कर सकते हो करिए, ठीक है, आंसर आने से मतलब है आपका। अब मेथड 2 पे आइए बच्चों, सबसे घटिया तरीका, सॉरी सबसे घटिया क्वेश्चन है ये, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। दीपचंद जी कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दें, कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला? अलजेब्रा में होता है, मान लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी बनाते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बनाते हैं, दोनों में बनाते हैं, लेकिन वो भी रटवाया नहीं है मैंने, वो भी ओरल आप करते हैं। आपका कौन सा नया फॉर्मूला आ गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, महान है दीपचंद जी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, 2 tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 6 आ रहा है, अब क्या करें, अच्छा यहां कटा दें, तो tan थीटा बराबर √3, √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का होता है, तो थीटा बराबर क्या, लीजिए 60 डिग्री, आंसर आ गया। मिलूंगा अब मैं कल, कोचिंग आपकी 24 तक चल रही है ऑफलाइन, आप रिजर्वेशन अपना करा लीजिए जाने के लिए, फिर फ्राइडे को कोचिंग ओपन होगी।